अनुराग भाई टीडीट। आज हम बात करेंगे यूथ बुक की जीवन कौशल के प्रमुख टॉपिक के बारे में। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है शिक्षक की भूमिका। सुविधा प्रदाता, अनुसरण श्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक व परामर्शक के रूप में। पहला टॉपिक है शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ ए टीचर। शिक्षक का अहम ध्येय युवा मस्तिष्कों को तेजस्वी बनाना है। शिक्षक की भूमिका उस सीढ़ी जैसी है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वही की वही रहती है। शिक्षक विशेषता स्कूली शिक्षक के सामने व्यक्तित्व के जीवन को संवारने की भारी जिम्मेदारी होती है। बचपन में ही दी जाने वाली, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बचपन ही वह आधारशिला है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक शिक्षक का जीवन कई दीपों को प्रज्वलित करता है। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षक की भूमिका में निम्नलिखित कारक सम्मिलित होते हैं: सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और परामर्शदाता के रूप में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक इस प्रकार से कार्य करता है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्रदान करने वाले के रूप में न होकर एक सुविधा प्रदाता के रूप में है, जिसका अर्थ है छात्रों को सीखने के लिए वातावरण का निर्माण एवं सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है एक सृजनशील शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वह ज्ञान को व्यक्तित्व अनुभव के रूप में समझे, जो सीखने सिखाने के साझे अनुभव के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की यही भूमिका होती है कि वह बच्चों को वे सुविधाएं प्रदान करे जिससे बच्चों की योग्यता में विश्वास की झलक दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट है एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षकों को ये समझना होगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी प्रमुख है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी प्रमुख है और बेहतर शिक्षा शास्त्र का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को निरंतर ये प्रयास करना होगा कि बच्चे कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप में हिस्सा लें, न कि गतिविधियों के मूल दर्शक या श्रोता बनकर निष्क्रिय रहे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जब शिक्षक अधगम समुदायों का हिस्सा बनते हैं, वहाँ शिक्षक बच्चों की उपलब्धि में सुधार करने और सीखने के प्रति साझी जिम्मेदारी की संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, तो उच्च स्कूली स्तर के शिक्षकों को प्रभावशीलता में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वे बच्चे को विषयगत ज्ञान के साथ साथ अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के लिए ये आसान नहीं होता कि वे शिक्षक से अपनी सारी समस्या बता दें, इसलिए शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे उदार चित्त वाले और सहायता करने के लिए इच्छुक हों। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण संबंधी समस्याओं का निदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्रियों को प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा के वातावरण को शिक्षक कार्य के लिए अनुकूल बनाना। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है किस विधि में विद्यार्थियों को अपनी योग्यता में विश्वास रखना होता है कि वे अपनी समस्या का स्वयं समाधान करेगा? आंसर है मार्गदर्शन की माना चिकित्सा विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को परामर्श देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? आंसर है घनिष्ठता स्थापित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण की कितनी विधियां होती हैं? तो आंसर है पर्यवेक्षण की 3 विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण का कौन सी विधियां होती हैं? पर्यवेक्षण में निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। पहला है विद्यालय का दौरा, दूसरा है औचक दौरा, तीसरा है वार्षिक दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है तथा उनके अधिगम का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है तथा उनके अधिगम का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारित अध्यापन मॉडल के कितने घटक हैं? आंसर है, आधारित अध्यापन मॉडल के 3 घटक हैं। 3 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण के उद्देश्य, दूसरे हैं शिक्षण की प्रक्रिया, तीसरे हैं कार्य निष्पादन मूल निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है? आंसर है, अनुकल्प पाठ्य क्रियात्मक क्रियाकलाप का अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की समस्याओं के समाधान के लिए उसे वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं? तो इसे परामर्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श किसे कहते हैं? पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। ये परिभाषा किसने दिया? तो ये परिभाषा वेब स्तर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श कितने प्रकार का होता है? आंसर है, परामर्श 10 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र परामर्श से क्या तात्पर्य है? आंसर है, छात्र परामर्श का संबंध शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। नेक्स्ट है, मौन धारण, स्वीकृति, पुनरावृत्ति क्या है? आंसर है, परामर्श की ये तीनों विधियां हैं। नेक्स्ट है, परामर्श की विधियां कौन कौन सी हैं? आंसर है, विश्वास, परित्याग, विवेचना, विश्लेषण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है, तब शिक्षक छात्र की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाते हैं? आंसर है, उचित मार्गदर्शन करके। नेक्स्ट है, छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आंसर है, विश्वास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया कब तक सफल नहीं होती? आंसर है, जब तक शिक्षक छात्र एक दूसरे पर विश्वास न करें। नेक्स्ट है, छात्रों की योग्यताओं, रुचियों एवं रुझानों आदि की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है? ये शिक्षक की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदाता की विशेषताएं कितनी है? आंसर है, परामर्शदाता की विशेषताएं 10 हैं। दाताओं की कुछ विशेषताएं हैं। पहली है शैक्षिक योग्यता, दूसरी प्रशिक्षण, तीसरी है गहन विशिष्ट जानकारी, तीसरी कार्य अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से प्रभावित करना तथा अनुकरणीय होना किस मनोविज्ञान के अनुसार नेतृत्व है? ये कथन है रॉबर्ट्स का। नेक्स्ट है, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका कितनी प्रकार से होनी चाहिए? आंसर है, 7 प्रकार से। 7 प्रकार से सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की कितनी प्रकार से भूमिका हो सकती है? आंसर है, 5 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में उचित आदतों का विकास करना शिक्षक की कौन सी भूमिका दर्शाता है? तो ये नेतृत्वकर्ता की भूमिका दर्शाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में बालकों में क्या बनना चाहिए? आंसर है, अदम्य साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को स्वयं कैसा होना चाहिए? आंसर है, आत्म प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को आदर्श व्यवहार द्वारा क्या प्रस्तुत करना चाहिए? आंसर है, अधिगम के मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अध्यापक समाज का होता है? आंसर है, नेता। नेक्स्ट है, एक सफल शिक्षक में अपने छात्रों को समझने तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप स्थापित करने की योग्यता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण किस रूप में होना चाहिए? आंसर है, अनुश्रवणकर्ता के रूप में। नेक्स्ट है, शिक्षक अपने संसाधनों को किस रूप में साझा करता है? आंसर है, संसाधन प्रदाता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे लोगों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे नेतृत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं? आंसर है, अध्यापक। नेक्स्ट है, छात्र की उन्नति में अध्यापक छात्र का मापता है? आंसर है, बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है? आंसर है, सामाजिक व्यवहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना छात्रों में किस आदत का विकास करेगी? आंसर है स्व अध्ययन की। नेक्स्ट है छात्रों को कितने वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए? आंसर है 4 से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है? आंसर है बाल साहित्य। नेक्स्ट छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? आंसर है धर्म अनुराग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए? आंसर है मातृभाषा में। नेक्स्ट है बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? आंसर है भाव प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरदायित्व की भावना का सबसे मुख्य गुण है? आंसर है छात्रों का चरित्र का। नेक्स्ट है छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए छात्रों की रुचि बढ़ानी चाहिए? आंसर है बाल साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन संभव है? आंसर है शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट है वार्तालाप एक उपाय है? आंसर है भाषा सीखने का। नेक्स्ट बच्चों को शिक्षा प्रारंभ होती है? आंसर है घर से। नेक्स्ट है बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं? आंसर है माता पिता। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में वाक्य को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है, ये शिक्षण सूत्र आधारित है, ये गेस्टाल्ट के प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट है शिक्षक बन सकता है? आंसर है एक अच्छा मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है? आंसर है ज्ञान प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका करता है? आंसर है अनुकरण। नेक्स्ट है नेतृत्व का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें एक या कुछ विशेष परिस्थितियों में एक ऐसा स्थान ग्रहण करने से है कि उनकी इच्छाओं एवं निर्णयों के अनुसार चलना दूसरे व्यक्ति अपने हित समझते हैं, ये कथन है पिंगर का। नेक्स्ट है शिक्षक को एक अच्छे वक्ता साथ साथ होना चाहिए? तो आंसर है श्रोता। नेक्स्ट है समाज में अध्यापक का स्थान रखा गया है? आंसर है ईश्वर से भी ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक समाज का होता है? आंसर है आधारशिला। पिछले यही दिया था शिक्षक समाज का होता है, उसमें नेता दिया था, तो नेता भी है और आधारशिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है? तो आंसर है उसकी शिक्षा पर। नेक्स्ट है अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति त्रुटिपूर्ण होगी तो प्रतिभाएं दब जाएंगी? नेक्स्ट है एक शिक्षक को कहा गया है राष्ट्र निर्माता। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों में विकास करता है? आंसर है मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है? आंसर है मातृभाषा से दूरी। नेक्स्ट है अक्षर व शब्दों के साक्षर से सीखा जाता है? आंसर है नई भाषा। नेक्स्ट है अगर कोई छात्र विज्ञान में कमज़ोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर है उस छात्र से बात करके पता करेंगे कि उस छात्र को विज्ञान में क्या परेशानी है और उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए और सटीक हों तथा लंबे न हों। नेक्स्ट है कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंसने लगते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर है छात्रों को बताएं कि गलत उत्तरों पर हंसना नहीं चाहिए, गलती सबसे हो सकती है। नेक्स्ट है कक्षा में कुछ छात्र यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो शिक्षक को आंसर है कमज़ोर बालकों को स्कूल समय के बाद अलग से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक संबंध बढ़ता है? आंसर है कक्षा के छात्रों का नाम जानने से एवं नाम पुकारने से। नेक्स्ट है शिक्षक सामग्री का कारगर उपाय किया जाए तो? आंसर है कक्षा में अनुशासन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को जिम्मेदारी सौंपकर बच्चों में किस प्रकार की भावना पैदा की जा सकती है? आंसर है स्व अनुशासन की। नेक्स्ट है शिक्षक श्याम पट्ट को कब साफ करता है? आंसर है जब पाठ समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है कक्षा में रटने की आदत से छात्रों की क्या हानि होती है? आंसर है मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट शिक्षक द्वारा अभिभावक को बच्चे की मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए? आंसर है इससे शिक्षक अभिभावक संबंध बना रहता है। नेक्स्ट है शिक्षक को होना चाहिए? आंसर है चरित्रवान। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि शिक्षक को कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो? आंसर है शिक्षक को प्रशिक्षण की नई विधियां सीखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है? आंसर है ये समस्त प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? आंसर है अधिगम की। नेक्स्ट है अध्यापक छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? आंसर है मित्रवत। नेक्स्ट है सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है शिक्षक पढ़ाने हेतु पहले बनाता है? आंसर है योजना। नेक्स्ट छात्रों को विद्यालय का माना जाता है? आंसर है आधार स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर व वाद विवाद किसकी मुख्य शिक्षण विधियां हैं? आंसर है आदर्शवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जब पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चलता है तब? आंसर है वे छात्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है एमिल शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं? एमिल पुस्तक के रचनाकार रूसो हैं। नेक्स्ट है जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है? जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवी ने सीखने का आधार किसे माना? आंसर है क्रियाओं को। नेक्स्ट है एडम्स ने शिक्षक को क्या कहा है? एडम्स ने शिक्षक को द्विध्रुवी माना है तथा जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी माना है। नेक्स्ट है उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना किसका गुण है? आंसर है अच्छे अध्यापक का। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? आंसर है खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछने से। नेक्स्ट है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? आंसर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आंसर है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट है शिक्षक को माना जाता है? आंसर है एक अच्छा शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद शिक्षक को किस रूप में स्वीकार करता है? आंसर है प्रयोजनवाद शिक्षक को सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कौन स्वीकार करता है? आंसर है आदर्शवाद। नेक्स्ट एक अच्छा शिक्षक छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक छात्रों को बचाता है? आंसर है त्रुटि करने से। नेक्स्ट है एक शिक्षक की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आते, आप क्या करेंगे? आंसर है स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।